अब हम आते हैं एक उस इम्पॉर्टेंट स्टेप की तरफ जो इस पूरे फसाद की जड़ बना। जो अभी रूस और यूक्रेन की जंग है, इसकी आगाज़ की डायरेक्ट वजह तो नहीं बना, लेकिन इनडायरेक्ट वजह ये असल में कोल्ड वार है। इस वक्त यूक्रेन, रूस और नेटो के दरमियान एक मैदानी जंग बना हुआ है। तो चुनाचे बात करते हैं नेटो के क़याम की। नेटो का क़याम अमल में आता है 4 अप्रैल 1949 में। उस वक्त इस नेटो का जो अलायंस है, इसको 12 मुल्क ज्वाइन करते हैं, जिनमें बेल्जियम, डेनमार्क, कनाडा, फ्रांस, आइसलैंड, लक्समबर्ग, इटली, पुर्तगाल, नॉर्वे, यूके और यूएस, ये 12 मुल्क इस अलायंस को ज्वाइन करते हैं। और इब्तदा में ये सिर्फ 12 ममालिक पर मुश्तमिल होता है। फिर इस अलायंस जो कि आज इसमें आलमोस्ट दुनिया के 32 मुल्क इस अलायंस को ज्वाइन कर चुके हैं। इस अलायंस का मकसद ये है कि जो नेटो कंट्रीज़ हैं, उनको सोवियत यूनियन के बढ़ते हुए एक सियासी कदम को रोकना है, उसके बढ़ते हुए फैलाव को रोकना है। इसके जवाब में सोवियत यूनियन भी अपना एक पैक्ट बनाता है, जिसको हिस्ट्री में वार्सा पैक्ट के नाम से याद किया जाता है। वार्सा पैक्ट का क़याम अमल में आता है 14 मई 1955 में। इसके जो इब्तदाई मेंबर्स हैं वो तकरीबन 8 के करीब मुल्क होते हैं, जिसमें सोवियत यूनियन, अल्बानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया। ये इब्तदा में 8 मुल्क होते हैं, लेकिन जो इसमें अल्बानिया है वो 1968 में इस जो पैक्ट है इससे इलादा हो जाता है। और असल मामला जब शुरू होता है वो असल में रीयूनिफिकेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी है। वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी 2 हिस्सों में बांट गया था। एक वेस्ट जर्मनी था जिसके ऊपर यूरोप का कंट्रोल था और अमेरिका का कंट्रोल था। दूसरी तरफ ईस्ट जर्मनी था जिसके ऊपर सोवियत यूनियन का कंट्रोल था। तो चुनाचे एक एग्रीमेंट होता है 3 अक्टूबर 1990 में। इसमें ये उस वक्त अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश होते हैं और रूस के जो उस वक्त के प्रेसिडेंट हैं मिखाइल गोर्बाचोव, उनके दरमियान एक ज़ुबानी मुआहदा तय पाता है। वो ये कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को अगर आप मुत्तहिद कर दें, अगर सोवियत यूनियन ईस्ट जर्मनी को आज़ाद कर देता है तो वेस्ट भी जर्मनी को आज़ाद करेगा। तो चुनाचे ईस्ट और वेस्ट जर्मनी मिलकर एक मुल्क बन जाएंगे। तो चुनाचे एक ज़ुबानी गारंटी जो कि मिखाइल गोर्बाचोव को दी जाती है, और इस गारंटी को अमेरिका के एक एक्स डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स बेकर ने भी अपने एक इंटरव्यू में वाज़े किया कि इस तरह की बात तो की गई थी। वो ये था कि अगर ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को यूनाइट कर दिया जाता है तो नेटो 1 इंच भी जो है मशरक़ की तरफ अपना फैलाव नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि नेटो ने अपने फैलाव को जारी रखा। इसकी 4th इंलार्जमेंट होती है 1999 में, जिसमें चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड है। और 5th इंलार्जमेंट होती है जिसमें बल्गारिया, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया हैं। और इसके बाद इसकी 6th इंलार्जमेंट होती है सन 2007 के अंदर, जिसमें अल्बानिया और क्रोएशिया इसके मेंबर बनते हैं। इसकी 7th इंलार्जमेंट होती है 2017 में, जिसमें मोंटेनेग्रो को इसका मेंबर बनाया जाता है। और इवन इसकी 8th इंलार्जमेंट होती है जिसमें नॉर्थ मैसेडोनिया इसका मेंबर बनता है। और इसकी 9th जो इंलार्जमेंट है वो भी होती है, और उसमें भी फिनलैंड को जो है और स्वीडन को इसका मेंबर बनाया जाता है। और ये इंलार्जमेंट 2023 में होती है। तो ये सारे इंलार्जमेंट नेटो ने एक ज़ुबानी गारंटी दी थी कि वो मशरक़ की तरफ फैलाव नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद उसकी फौजें रूस के बॉर्डर तक आ गई। इवन आप देखेंगे जो बाल्टिक स्टेट हैं, लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, इनके ये तो बिल्कुल रूस के बॉर्डर के साथ हैं, इनको भी शामिल किया जाता है नेटो में। तो नेटो फोर्सेस जो हैं वो यहाँ तक पहुँच जाती हैं। अब रह जाता है यूक्रेन की एक बफर जोन के तौर पर काम कर रहा था, जिस तरह बल्कि वर्ल्ड वार 1 से पहले एक अफगानिस्तान जो था वो एक बफर जोन के तौर पर था। लेकिन इसमें आप देखें कि यूक्रेन जो था वो नेटो और रूस के दरमियान एक बफर जोन था। इसका मकसद ये था कि ना रूस उसको अपने अंदर शामिल करेगा और ना नेटो जो है वो यूक्रेन को अपने अंदर शामिल करने की कोशिश करेगा। यूं इनके मामला ठीक चल रहे हैं, जिस तरह इवन बेलारूस भी है। लेकिन होता क्या है कि नेटो जो है वो कोशिश करता है उसको अपने अंदर शामिल करने की। अब मैं जिस तरह हमने हिस्ट्री में अभी देखा कि रूस और यूक्रेन जो तारीखी, सकाफती और कल्चरली ये दोनों मुल्क आपस में काफ़ी इनकी सकाफत मिलती है।
रूस इसको अपने असर शौक में रखना चाहता था, लेकिन नाटो इसको अपना मेंबर बनाने की कोशिश करती है, तो जिसके नतीजे में जो यूक्रेन है वो एक जंग का मैदान बन जाता है। ये दरअकीकत दो मुल्कों की जंग नहीं है, ये दो पावर्स की जंग है, जिसमें एक तरफ नाटो है तो दूसरी तरफ रूस जैसा एक बहुत बड़ी फौजी पावर। अगर इनके मामलात ऐसे ही चलते रहे तो जंग बंदी की तरफ नहीं आ सकती, और उसमें अगर यूक्रेन अपने नाटो की मेंबरशिप से दस्तबरदार होता है तो रूस ने बारहा कहा है कि वो इस जंग को ख़त्म करने के लिए तैयार है। और अभी भी पूरी दुनिया की तरफ से कोशिश की जा रही है, इवन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने भी काफ़ी इसमें कोशिश की कि किसी तरीके से इन मामलात को हल किया जा सके, लेकिन इस वक्त जो रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो किसी तौर पर भी टेबल पर आने के लिए तैयार नहीं है। वो ये चाहते हैं, और रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन में कब्जा कर रखा है, और वो कहते हैं कि इन रीजन्स को रूस का हिस्सा बना दिया जाए और यूक्रेन को फिर वो उसके ऊपर हमला नहीं करेगा। लेकिन यूक्रेन इस चीज़ को अपनी सकाफत के ऊपर, अपनी आज़ादी के ऊपर एक हमला तस्वर करता है। तो चुनांचे ये हमने एक डिटेल हिस्ट्री में बात की कि ये एक ऐसा ऐसा ये दो मुल्क आपस में कैसे एक दूसरे के मुखालिफ आए, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्या नाटो और रूस जो हैं इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और कैसे ये एक दूसरे को शिकस्त देने की दौड़ में हैं। शुक्रिया।